हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। देखो, इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 83, 84 और 85 सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। ये तीनों आपके पास और फेल वाले आपके सवाल हैं। ठीक है ना। दुनिया कोई सा एग्जाम नहीं जिसमें ये सवाल ना आते हो। ठीक है ना। तो देखो, इन सवालों को सॉल्व करने का जो बेसिक है वो वही है कि हमेशा हमको मिनिमम पासिंग मार्क्स निकालना है। ठीक है ना। मैं इसमें आपको लिखे दे रहा हूं, हमेशा हम लोग निकालेंगे मिनिमम। ठीक है ना, मार्कर ही नहीं चलेगा। ठीक है ना, मिनिमम पासिंग मार्क्स। ठीक है ना, मिनिमम पासिंग मार्क्स जो रिक्वायर्ड होते हैं वही आपको निकालना है। ठीक है ना। तो देखो, एक सवाल मैं आपको बेसिक से बता दूंगा। ठीक है ना। फिर एग्जाम में सवाल जो करना है, कैसे करना है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है ना। तो एक सवाल केवल मैं आपको बेसिक से बताऊंगा। ठीक है ना। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 83 को आप देखो। एक छात्र ने किसी परीक्षा में 65% अंक प्राप्त किए, परंतु ये अहर्ता अंकों से 20 अंक कम है। अहर्ता मतलब हो गया जितना पास होने के लिए चाहिए उससे 20 अंक वो कम पाया। ठीक है। दूसरे छात्र ने उसी परीक्षा में 80% अंक प्राप्त किए और ये अंक अहर्ता अंकों से 10 अंक आपके अधिक थे। मतलब जितना पास होने के लिए चाहिए, जितना मिनिमम पासिंग मार्क्स चाहिए उससे 10 नंबर वो अधिक पा गया। ठीक है ना। तो आपको बताना है कि परीक्षा के कुल अंक क्या है, कि मतलब परीक्षा कितने नंबर की थी। ठीक है ना। तो देखो, जब भी परसेंटेज वैल्यू होती है तो हम लोग परसेंटेज में 100 मानते हैं। ठीक है ना। तो हम मान लेते हैं कि जो परीक्षा थी आपकी 100 नंबर की थी। ठीक है ना। बेसिक से इसको मैं बता रहा हूं। अब देखो, आपके पास दो छात्र है, पहला छात्र है और दूसरा छात्र है। ठीक है ना। पहले छात्र ने कितने परसेंट नंबर पाए थे आपके? 65%। तो 100 का 65% आपका 65 हो गया। ठीक है ना। और दूसरा छात्र पाया था आपका 80%। ठीक है ना। तो 100 का 80% आपका 80 हो गया। ठीक है ना। अब देखो, हम लोग क्या निकालते हैं? मिनिमम पासिंग मार्क्स। ठीक है ना। देखो, पहला छात्र 65% अंक प्राप्त किया और जो पास होने के लिए नंबर चाहिए उससे 20 अंक वो कम कम पाया था। तो अगर हम इसमें 20 जोड़ देंगे, ठीक है ना, तो वो आपका पास हो जाएगा। ठीक है ना। इनको सॉल्व करने का बेसिक यही है कि हर हाल में बच्चे को आपको पास कराना है। ठीक है ना। दूसरे में देखो, जब वो 80% आपका नंबर पाता है तो जो मिनिमम पासिंग मार्क्स आपको चाहिए उससे 10 अंक वो अधिक पाया है। ठीक है ना। तो अगर हम इसमें से 10 माइनस कर देंगे, ठीक है ना, तो ये भी आपके मिनिमम पासिंग मार्क्स हैं और ये भी आपके मिनिमम पासिंग मार्क्स हैं। ये दोनों आपके बराबर हो जाएंगे। ठीक है ना। दोनों आपकी सेम चीजें हैं। ठीक है ना। अब देखो, जब आप सॉल्व करोगे तो ये जो गोले के अंदर है ये आपके परसेंटेज वैल्यू है भाई। ये और ये आपके दोनों अलग अलग चीजें हैं। ये परसेंटेज लिखा हुआ है और ये रियल नंबर है जो सवाल में आपको दिए हुए हैं। तो इसको इससे सॉल्व करना है और इसको आपको इससे सॉल्व करना है। ठीक है ना। कभी भी नंबर्स को जोड़ या घटा नहीं देना है डायरेक्ट, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है ना। देखो, इस 10 को अगर हम इधर ले आए तो ये कितना हो जाएगा? 20 प्लस 10 हो जाएगा। ठीक है ना। और ये कितना हो गया? 80। और 65 को उधर ले जाए तो माइनस में आपका 65 हो गया। ठीक है ना। इसी को आपको सॉल्व करना है। तो कितना हो गया आपका? 30 बराबर कितना हो गया आपका? 15। ठीक है ना। तो 15 यूनिट की वैल्यू आपके पास 30 है, तो एक यूनिट की कितनी हो जाएगी? 15 दूनी 30 होता है। एक यूनिट की वैल्यू आपके पास 2 है। ठीक है ना। हमें 100 यूनिट की वैल्यू चाहिए तो 100 से आप गुणा कर दो, तो कितना हो जाएगा आपका? 200। ठीक है ना। 100 हमने किसे माना था? कि परीक्षा के अंक हमने 100 माने थे। ठीक है ना। तो 100 की वैल्यू कितनी आई? 200। इसका मतलब यह हुआ कि 200 नंबर पे वो परीक्षा थी, मतलब ए पार्ट आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये इस सवाल का आपका पूरा बेसिक हो गया। ठीक है ना। एक बार ध्यान से सुन लीजिए, हम लोग ऐसे सवालों में हमेशा बच्चे को पास कराते हैं। ठीक है ना। किससे? मिनिमम पासिंग मार्क्स से। हमेशा हम लोग मिनिमम पासिंग मार्क्स निकालते हैं, फिर उनको बराबर करके हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है ना। ऐसे सवालों देखो, तो ये इस सवाल का तो आपका बेसिक हो गया। अब इसको देखो, एग्जाम में आपको कैसे करना है इसको आप देख लीजिए। डायरेक्ट आप ऐसे सवालों को कर सकते हैं कि जो प्रतिशत आपको परसेंटेज दिए हुए हैं, ठीक है ना, जो भी प्रतिशत आपको दिए हुए हैं, ऐसे सवालों में आपको 2 परसेंटेज दिए रहेंगे और 2 नंबर दिए रहेंगे। ठीक है ना। तो जो भी प्रतिशत आपको परसेंटेज दिए हैं उनका आपको अंतर ले लेना है। ठीक है ना। एग्जाम में आपको ऐसे ही करना है। ठीक है ना। और जो कम और अधिक वाले आपको नंबर दिए हुए हैं, कम और अधिक, ठीक है ना, कम और अधिक वाले जो नंबर दिए हैं उन्हें उठा के दोनों को आपको जोड़ देना है। ठीक है ना। कम और अधिक वाले नंबर को उठा के आपको जोड़ देना है। ठीक है ना। अब देखो, इस सवाल को आप जो है इससे डायरेक्ट आप बना सकते हैं। ठीक है ना। देखो, सवाल में क्या था? 2 परसेंटेज आपको दिए थे, 65% और 80%। तो आपको क्या करना है? परसेंटेज का अंतर लेना है, मतलब 65% और 80% का आप अंतर ले लीजिए। ठीक है ना। और जो कम और अधिक है, कितना? 20 अंक कम और 10 अंक अधिक आपका, तो इनको आपको जोड़ देना है। तो कितना? कम और अधिक को जोड़ देना है, मतलब 20 प्लस 10 आप जोड़ दीजिए। ठीक है ना। और आप बेसिक से देखेंगे तो हम यही कर रहे हैं। ठीक है ना। तो अगर इस चीज को आप डायरेक्ट करेंगे तो कम समय लगेगा। ठीक है ना। देखो, इनका अंतर कितना आया? 15% की वैल्यू आपके पास कितनी आई? 30। तो 1% की कितनी आएगी आपके पास? 2।
तो हमें 100%, देखो परसेंटेज में हमेशा आपको टोटल वैल्यू निकालना हो तो 100% की वैल्यू हम निकालते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे 100% की वैल्यू चाहिए तो यहाँ पे 0 चिपका दो, तो यहाँ पे 0 चिपका दो, तो देखो 200 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो एग्जाम में आपको सवाल को ऐसे ही करना चाहिए, बहुत ही आसान सवाल है ये, ठीक है ना। अगर बेसिक से करोगे तो टाइम लग जाएगा। पहला सवाल है इसलिए इसको आप ध्यान से देख लीजिए, बाकी सवाल हम लोग ऐसे ही बनाएंगे, ठीक है ना, बेसिक से नहीं बताऊंगा मैं, ठीक। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 84 मैं आपको करा देता हूं, ठीक है। ठीक है ना, हम लोग इसी से इस सवाल को करेंगे, देखो कैसे डायरेक्ट आपका हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 84 में देखो, एक परीक्षा में एक छात्र जो अधिकतम अंक का 20% प्राप्त करता है वह 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, ठीक है ना। देखो कम और अधिक का मतलब उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण भी होता है, ठीक है ना। इसको मैं लिखे दे रहा हूं यहाँ पे अगर उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण दिया हुआ है तो बात एक ही है, उनको भी आपको जोड़ देना है, ठीक है ना, उत्तीर्ण हो या अनुत्तीर्ण हो, ठीक है ना। तो इनको भी आपको उठा के जोड़ देना, ठीक है ना। बस आपको ये याद रखना है कि ऐसे सवालों में जो परसेंटेज आपको दिया हो उनका आपको अंतर ले लेना है और जो नंबर दिए उन्हें उठा के जोड़ देना है आपको, ठीक है ना। कोई बड़ी चीज नहीं, बहुत ही आसान चीजें हैं। उत्तीर्ण का मतलब आपका पास होता है, अनुत्तीर्ण का मतलब आपका फेल होता है, ठीक है ना। इंग्लिश में भी लिख दूं क्या, ये पास होता है, ठीक है ना, और ये आपका फेल होता है, ठीक है। तो देखो इस सवाल को देखो आप, एक परीक्षा में एक छात्र जो अधिकतम अंक का 20% प्राप्त करता है 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। एक अन्य छात्र जो अधिकतम अंकों का 30% स्कोर करता है वह उत्तीर्ण अंकों से 20 अंक अधिक प्राप्त करता है। तो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक प्रतिशत आपको बताना है, ठीक है ना। तो पहले आप यहाँ पे टोटल नंबर आप निकाल लीजिए, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, जो परसेंटेज दिए हैं उनका आपको अंतर लेना है, ठीक है ना। दो परसेंटेज है आपके पास, 20% और 30%, तो उनका अंतर आप ले लीजिए। तो 20% और 30% का आप अंतर ले लीजिए, इज इक्वल टू में जो नंबर आपको दिए हुए हैं उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण वाले उन्हें ऐड कर दीजिए। 5 अंकों से अनुत्तीर्ण और उत्तीर्ण अंकों से 20 अंक अधिक आपका 5 और 20, तो दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो गया 20 प्लस में आपका 5, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया, देखो 10% की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 25, ठीक है ना। तो हमें अगर टोटल नंबर निकालना है तो परसेंटेज में हमें 100% निकालना होता है। 10% को 100% बनाना है, मतलब 10 से गुणा कर दीजिए तो कितना हो गया 100% हो गया। इसको 10 से गुणा करोगे तो कितना हो गया 250, ठीक है ना। मतलब वो परीक्षा के जो टोटल नंबर है वो 250 है, ठीक है ना। 250 नंबर की वो परीक्षा है, ठीक है ना। अब देखो सवाल में आपको ये टोटल नंबर नहीं बताने थे परीक्षा के, आपको बताना है कि पास होने के लिए कितना परसेंटेज आपको चाहिए, ठीक है ना। तो किसी एक को लेके आप सॉल्व कर लीजिए। जैसे पहली वाली कंडीशन क्या है कि 20% वो अंक आपके प्राप्त करता है, तो इसका 20% क्या होगा 250 का 20% मतलब 1/5 कितना होगा आपका 50 होगा, ठीक है ना। तो जब वो 50 नंबर पाता है तो 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो हमें इसे पास होने के लिए कितना नंबर चाहिए, तो 5 इसमें जोड़ दोगे तो 55 नंबर, ठीक है ना। तो अगर 250 में से वो 55 नंबर पाता है तभी वो बच्चा आपका पास होगा, ठीक है ना। तो इसी का परसेंटेज आपको निकालना है टोटल से, तो कितना हो जाएगा 55 बटे में 250 और गुणे में आपका 100, जीरो से आपका जीरो कट गया, ये 5 और ये 2 और ये आपका 11, ठीक है ना। तो 11 गुणे 2 कितना हो गया 22% आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब आपको जो है पास होने के लिए मिनिमम आपको 22% आपके नंबर चाहिए, ठीक है ना। तो ए पार्ट आपका आंसर हो जाएगा। यूपी कांस्टेबल 2024 से पूछा गया आपका सवाल है, ठीक है ना। इस सॉल्यूशन को भी आप ध्यान से देख लीजिए, बेसिक से करने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसे ही आप ऐसे सवालों को निपटा लीजिए, ठीक है ना। एक सवाल मैं आपको और करा देता हूं, क्वेश्चन नंबर 85, ठीक है ना। ठीक है, आई होप आपने देख लिया होगा, इसको हटा रहा हूं मैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 85 में क्या है कि दो छात्र रणवीर और रणधीर एक परीक्षा में बैठे हैं। रणवीर ने रणधीर से 6 अंक आपके अधिक हासिल किए। जहां भी आपको अधिक और कम लिखा हुआ मिले इसका मतलब आपको अंतर दिया हुआ है। रणवीर ने रणधीर से 6 अंक अधिक हासिल किए हैं, तो रणवीर और रणधीर का अंतर आपको 6 दिया हुआ है। मैं यहाँ पे लिखे दे रहा हूं रणवीर, ठीक है ना, और रणधीर, ठीक है ना, इनका अंतर आपको 6 दिया हुआ है, ठीक है ना। रणवीर ने रणधीर से 6 अंक अधिक हासिल किए। यदि रणवीर के अंक उनके अंकों के योग का 56% थे तो क्रमशः रणवीर और रणधीर के द्वारा प्राप्त किए गए अंक कितने होंगे आपको ये बताना है, ठीक है ना। देखो
यहाँ पे परसेंटेज क्या है, 56% है, मतलब 56/100, 4 से काटो कितना हो गया, 14 में आपका 25। ठीक है ना, आप ध्यान से पढ़िए, ठीक है ना, फ्रैक्शन रीड करना आपको आना चाहिए। ठीक है ना, यहाँ पे देखो क्या है, रणवीर के अंक, उनके अंकों के योग का 56% है। ठीक है ना, तो ये ऊपर वाले आपके रणवीर के अंक हैं। ठीक है ना, और नीचे जो है आपका रणवीर और रणधीर के अंकों का योग आपको दिया हुआ है। ठीक है ना, तो अब देखो क्या है, यहां से मैं रणवीर और रणधीर के अंकों का रेशियो लिख रहा हूं। ठीक है ना, देखो रणवीर हो गया, ठीक है ना, और रणधीर हो गया, नाम बहुत खराब है। ठीक है ना, तो रणवीर जो है आपका मान लीजिए 14 नंबर पाया, तो रणधीर कितना पाएगा भाई, दोनों का एडिशन 25 है तो कितना पाएगा, 11। ठीक है ना, और देखो दोनों का अंतर कितना है आपका, 6 के बराबर, और यहाँ पे अंतर कितना है, 3, तो मतलब 3 यूनिट की वैल्यू आपकी 6 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। ठीक है ना, तो 11 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 से आप गुणा करो तो कितना हो गया, 22, मतलब रणधीर आपका 22 नंबर पाएगा, और रणवीर को 2 से गुणा करोगे तो कितना हो गया, 14 दूनी 28, तो 28 नंबर पाएगा। ठीक है ना, तो 22 और 28 उनके नंबर होंगे, तो 22 और 28 कहाँ है, तो ए पार्ट आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ये यूपीएसआई 2017 में आपका पूछा गया है। ठीक है ना, सवाल को आप ध्यान से देख लीजिए। ठीक है ना, अब देखो यही 3 सवाल इस वीडियो में आपको करा रहा हूं, बाकी जो सवाल हैं वो चुनाव पे आधारित सवाल हैं, तो उनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। ठीक है, जय।